उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब अपील दाखिल की गई है। सर्वोच्च अदालत में दाखिल विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी में हाई कोर्ट के फैसले को अनुचित बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। एक मदरसे के प्रबंधक अंजुम कादरी और अदर्स की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल अपील में हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इस फैसले की वजह से राज्य के भीतर मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अपील में शीर्ष अदालत से हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 को पारित फैसले पर तब तक के लिए रोक लगाने की मांग की गई है जब तक कि इस अपील पर अंतिम फैसला नहीं ले लिया जाता है। अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव और संजीव मल्होत्रा द्वारा दाखिल अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले में गंभीर खामियां हैं। शीर्ष अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने उस पहलू पर भी फैसला दिया है जिसकी कभी मांग ही नहीं की गई थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 22 मार्च को पारित अपने फैसले में कहा, धर्मनिरपेक्ष राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े दर्शन के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। पीठ ने यह भी कहा था कि बच्चों को धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की शिक्षा देना राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है और राज्य विभिन्न धर्मों से संबंधित बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है और उन्हें अलग अलग तरह की शिक्षा भी नहीं दे सकता है। ये टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और सेकुलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा देने वाले दूसरे स्कूलों में शामिल करने और ज़रूरत पड़ने पर नए स्कूल खोलने का भी निर्देश दिया था।